जब तक सरकार जो तानाशाही कर रही है उस तानाशाही को वापस नहीं लेते। हालांकि बीएड ट्रेनिंग कॉलेज में मात्र एक अस्थायी प्रोफेसर है, सिर्फ प्रिंसिपल, और फीस आप बढ़ाने की बात कर रहे हैं। कई हॉस्टल कब्रिस्तान बन चुके हैं पटना विश्वविद्यालय के। लगातार छात्र हित में जन अधिकार छात्र परिषद और पटना विश्वविद्यालय। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पटना यूनिवर्सिटी का ये शताब्दी द्वार हमारे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा और उसके बगल में पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों के द्वारा भूख हड़ताल की गई है और इसे लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं पटना स्टूडेंट छात्र यूनियन के अध्यक्ष मनीष कुमार यादव और उनके साथ कई लोग यहाँ पर आपको मौजूद दिख रहे होंगे। और ये सारे छात्र अपनी आंदोलन कर रहे हैं कई मुद्दों पर, जिसमें कि जन अधिकार छात्र परिषद पटना विश्वविद्यालय द्वारा बीएड में बेतहाशा फीस वृद्धि एवं 5 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है। और भी कई मांगे हैं इनकी, हम इनसे अब बात करेंगे और इनसे जानेंगे। कई छात्र हैं, सबसे हम धीरे धीरे बात करेंगे। क्या कारण है आप लोग यहाँ बैठे हैं? जी, हम लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पटना विश्वविद्यालय में बीएड की फीस जहाँ 1800 थी उसे 1.5 लाख कर दिया गया है। उस विरोध प्रदर्शन में हम लोग यहाँ पे आपातकालीन भूख हड़ताल पे बैठे हैं। पटना विश्वविद्यालय शताब्दी द्वार पे हम सारे छात्र संगठन और पटना जेएसी पे छात्र संगठन के लोग इस महासम्मेलन में बैठे हुए हैं और हम हमेशा बीएड के छात्रों के लिए लड़ेंगे और यहाँ भूख हड़ताल करेंगे। और पटना विश्वविद्यालय के प्रशासन से बोलना चाहते हैं कि वो अपना काला कानून वापस ले, अगर नहीं लेंगे तब तक हम यहाँ भूख हड़ताल पे। कब तक बैठिएगा? पटना विश्वविद्यालय कब तक बैठना? हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। अगर जल्द से जल्द बीएड की फीस वृद्धि को वापस नहीं लिया गया तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल के साथ साथ और प्रदर्शन करने का भी कार्य करेंगे। पूरे विश्वविद्यालय को बंद करवाने का काम करेंगे हम लोग। अब हम बात करेंगे छात्र यूनियन के अध्यक्ष मनीष कुमार यादव से। मनीष जी, आप लोग यहाँ बैठे हैं, कब तक बैठना है? जब तक सरकार जो तानाशाही कर रही है उस तानाशाही को वापस नहीं लेती। 1800 से 1.5 लाख से 25,000 गरीब मजदूर किसान ठेला रिक्शा वाला का बाल बच्चा आखिर कहाँ पढ़ेगा, सवाल ये है। नई शिक्षा नीति के तहत विश्वविद्यालय को प्राइवेटाइजेशन की ओर ढकेलना ही बिहार सरकार और विश्वविद्यालय की नियति बन चुकी है। अब जब तक आम गरीब किसान गुरबा की बात विश्वविद्यालय में नहीं होगी, आप बताइए कि सबसे मेधावी छात्र पटना विश्वविद्यालय में कम पैसे में पढ़ने आता है, अब वो मेधावी छात्र भी प्राइवेट संस्थान की ओर जाएगा। पटना विश्वविद्यालय के बीएड ट्रेनिंग कॉलेज में मात्र एक अस्थायी प्रोफेसर है, सिर्फ प्रिंसिपल, और फीस आप बढ़ाने की बात कर रहे हैं। आखिर आधार क्या है फीस बढ़ाने का? या तो आपको सरकार पैसा नहीं दे रही है तो विश्वविद्यालय प्रशासन हमें बताए। केंद्र सरकार से लेकर बिहार सरकार तक कई योजनाएं विश्वविद्यालय उसका लाभ ले रही है और फिर भी कह रहे हैं कि हम पैसा बढ़ाएंगे। आपके यहाँ प्रोफेसर है नहीं, कर्मचारी है नहीं, आउटसोर्सिंग पे शिक्षक से लेकर कर्मचारी तक चल रहे हैं और आप कहते हैं कि हम फीस बढ़ाएंगे। आखिर गरीब किसान का बाल बच्चा कहाँ पढ़ेगा? ये पूरी तरह से अंबानी अडानी के हाथों जिस तरह से रेल, बैंक और अन्य चीज़ बेच दिया गया, पटना विश्वविद्यालय को भी नीलाम करने की साजिश है, जिसे जन अधिकार छात्र परिषद पटना विश्वविद्यालय कभी नहीं होने देगा। जब तक फीस वापसी नहीं होती है इसी तरह से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल चलते रहेगा। और अगर प्रशासन आपकी बात नहीं सुनता है या फिर आगे इस तरह जो आप लोगों का और भी मांग है, शताब्दी द्वार का नाम बदलने की बात कर रहे हैं आप लोग, मगध महिला के सामने फ्लाईओवर, ये मुख्य मांगे थी। हमारी छात्र संघ से मांग रही है कि मगध महिला के पास जो ओवर ब्रिज है, हमेशा वहाँ कुछ ना कुछ घटनाएं लड़कियों के साथ होते रहती है, एक्सीडेंट होते रहता है। देश के बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री बीपी मंडल जी, उनका योगदान देश के 80% आबादियों के उत्थान में रहा है, फिर भी उनके मूर्ति को पटना विश्वविद्यालय ने तोड़कर हटा दिया। हमने सीनेट की बैठक में भी मांग की, या तो आप उनकी मूर्ति लगाइए, शताब्दी द्वार का नाम पटना विश्वविद्यालय के शताब्दी द्वार का नाम बीपी मंडल द्वार रखा जाए। कई हॉस्टल कब्रिस्तान बन चुके हैं पटना विश्वविद्यालय के। लगातार छात्र हित में जन अधिकार छात्र परिषद और पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ आवाज़ उठाते आया है। जब तक इन मांगों को नहीं मांगा जाएगा इसी तरह से अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। तो आप लोग कब तक बैठेंगे? जब तक हमारी मांगों को वीसी साहब पूरा नहीं करेंगे तब तक हम लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे। और क्या क्या आप लोगों की मांग है? कुछ तो मनीष ने बता दिया, और बाकी
देखिए हम लोग यहाँ पे कल रात ही खाना खाए थे, आज हम लोग सुबह से भूखे हैं। हम लोग यहाँ पे आज हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। हम लोग की 5 सूत्री मांगे हैं। पहला कि हम लोग जो बीएड में जो 1800 जो फीस थी उसको बढ़ा के 25,000 रुपया कर दिया गया, उसके लेके हम लोग यहाँ पे धरने में बैठे हैं भूख हड़ताल। और तमाम मुद्दे हैं जैसे मगध महिला के जो ओवर ब्रिज है और भी जो ओल्ड और न्यू हॉस्टल है रानी घाट में जो अभी खंडर पड़ा हुआ है, उसके लेकर भी हम लोग यहाँ पे भूख हड़ताल पर बैठे हैं। अगर हम लोग की अगर मांग नहीं पूरी होती है तो हम लोग यहाँ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। कितने लोग आप लोग हैं? हम लोग तो अभी फिलहाल 10 लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे। अभी बहुत सारे लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं, 10 लोग मुख्य नाम पे आपका बैठेंगे। नाम? राजशेखर। राजशेखर, आप लोग की जो ये मांग है क्या लगता है कि प्रशासन सुन लेगा? सुननी तो चाहिए प्रशासन को। हम लोग का काम है कर्म करना, कर्म किए जा रहे हैं, बाकी देखिए क्या फल मिलता है। कर्म कर रहे हैं, फल की चिंता है? जी सर, हम लोग कर्म करना हम लोग का कर्तव्य है। स्टूडेंटों को सिर्फ सरकार तरीका बदलना है शोषण करने का। शोषण आज भी जारी है। कल को डेट में पढ़ने से मना किया जाता है, आज को डेट में फीस बढ़ाकर मना किया जा रहा है। गरीब छात्रों, शोषितों को, दलितों को नौकरी जो भी सरकारी संस्थाएं उनसे बेचा जा रहा है। सिर्फ तरीका बदला गया है और जो भी सताने का तरीका है सरकार वो कर रहा है। गरीबों के साथ अत्याचार कर रहा है जो पिछले कई सदियों से होता है। तो ये लगातार मांग कर रहे हैं और इसे लेकर अब ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगे कर रहे हैं। अब देखना है कि प्रशासन पर इसका कितना असर पड़ता है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लेनी होगी, लेनी होगी, लेनी होगी, लेनी होगी। अब देखना है कि जिस तरह से जन अधिकार छात्र परिषद धरना प्रदर्शन कर रहा है और भूख हड़ताल पर बैठे हैं ये छात्र, अब इनकी मांग सरकार तक कब तक पहुंचती है और इस पर पटना यूनिवर्सिटी प्रशासन क्या एक्शन लेता है। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।